नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नारी शक्ति कार्यक्रम में। नारी शक्ति कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको समाज की उन नारियों से मिलवाते हैं जो समाज में बदलाव लेकर आ रही हैं। उन तेजस्वी ओजस्वी नारियों से आज भी आपको मिलवाएंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पद्मश्री सम्मानित नलिनी जी और कमलनी जी से। बहुत बहुत स्वागत है नलिनी जी और कमलनी जी। आपको बताना चाहेंगे कि ये सुप्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं और जो कि वाराणसी के कथक समर्पित गुरु पंडित जितेंद्र महाराज द्वारा प्रशिक्षित हैं। साथ ही साथ पूरे विश्व में अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से समा बांध देती हैं। नलिनी जी, कमलनी जी, हम आपके सफ़र की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। आप एक सफल नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना है। आपने कथक नृत्य की शुरुआत कैसे की? नलिनी जी, आपसे प्रिय प्रश्न। कृतिका जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। तो शायद ईश्वर ने हमारे अंदर वो पात्रता सोची थी और इसमें हमारा कुछ नहीं है, उसकी सोच और गुरुजी की प्रयत्न थे जिसको हमने अपने कर्म से पूर्ण किया। और सबसे ज़्यादा मैं ईश्वर की कृतज्ञ इसलिए हूँ कि मुझे एक बहन के रूप में मार्गदर्शक, एक सहयोगी और एक अच्छी बहन मिली है। तो हमारी डबल फोर्स हो जाती है। जैसे आप नारी और शक्ति कहते हैं, तो हम दोनों नारी भी हैं और शक्ति भी, दोनों का प्रयोग। बिल्कुल बेमिसाल उदाहरण है आप नारी शक्ति की। नलिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपके पावर को और एम्पावर करती हैं आपकी बहन। और कमलनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कथक को बहुत ही शुद्ध माना गया है और ऐसा माना जाता है प्राचीन काल से जब कथक की प्रस्तुतियाँ होती थी उसमें हमारे देवी देवताओं की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, कथक शब्द का मतलब ये है जो कथा कहे सो कथक कहलाए। बिल्कुल, उसका नॉमेनक्लेचर है भी ऐसा ही। और प्राचीन समय में ये मंदिर प्रांगण में हुआ करता था जी। और जिसे कहते हैं अष्ट सेवा के दौरान, तो सुबह से लेकर शाम तक देव को रिझाने का बिल्कुल यही माध्यम होता था, नृत्य वाद्य संगीत। और मुख्यतः इसे पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता था पहले। बिल्कुल। और क्योंकि ये उत्सवों में और वो भी देवताओं के सम्मुख हुआ करता था, तो ये बहुत प्राचीन परंपरा से चली आ रही पद्धति है। और हमारे गुरु जितेंद्र महाराज जी ने इसको पुनः रिवाइव करके सामने लाए। कला तो वही है, लेकिन अब मंच और भी व्यापक हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर के प्रांगण तक सीमित नहीं है, सभाकारों में भी होते हैं। और हम लोग जो और भी लोगों के अंदर इसका प्रचार कर रहे हैं, तो स्कूल, कॉलेजेस, सब विश्व भर में, विश्वविद्यालयों में, और अब तो कॉन्फ्रेंसेस में, पार्लियामेंट में, सब जगह इसका बहुत प्रचलन हो रहा है। और कथक बड़ा लोकप्रिय है सबके बीच में, संविधाओं में। लोकप्रिय के साथ साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज नृत्य है, ये कला है। ये जानना चाहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा, कथक और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इसमें आज भी गुरु शिष्य परंपरा है। इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो परंपराएं हैं वो अतीत से चलती आ रही हैं और हम वर्तमान में रहें, तो कहीं ना एक समझौता करना पड़ता है उन परंपराओं को निभाने के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, दीपावली में खूब दीपक, पहले हर घर में पूरे सिर्फ दीपक ही जलते थे माटी के, लेकिन अभी क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लाइट लगती है, सब है, लेकिन पूजा में हम दीपक ही जलाते हैं, वो भी शुद्ध घी का बाती के साथ।
तो परंपराएं यही है कि हम उसका निर्वाह चलन से करते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है समय के अनुसार। समय अनुसार बदलाव आते रहते हैं। पहले तो कुछ कम शागिर्द हुआ करते थे गुरु के सानिध्य में, अभी उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है जी। तो एक बल्क में विद्यार्थी आते हैं, तो कंपोजिशन में, प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इतने विद्यार्थी जब बाहर निकलते हैं तो उनको एक्सपोजर भी चाहिए प्रेजेंटेशन का, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। बिल्कुल। तो उसको भी ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा विधा में फर्क आया है। बिल्कुल। लेकिन मेरी एक वो कहने की बात है, जो परंपराएं हैं वो जड़ की तरह हैं, और जो शाख और पत्तियां हैं वो एक विस्तार है, और जो पत्तियां हैं वो एक आजकल के नव छात्र छात्राओं को ले लीजिए, मैं अपनी दो पंक्ति कहते हैं, जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। बहुत ही सुंदर पंक्ति और जो है, जड़ें बहुत ही हैं सुंदर। वो तो आपको सींचती हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत उसी रूढ़िवादी परंपरा में सीखा पर है। एक बात मैंने देखा है, जो शुद्धता है वो बोलती है। बिल्कुल। आप जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ आपको, अगर हकीम आपसे कहे कि दूध पीजिए फायदा करेगा, और आप उसमें पानी मिलाते चले जाइए, रंग तो सफेद रहेगा लेकिन असर कम हो जाएगा। इसलिए लोगों को ऑडियंस बनाने में हमें जो एक लंबा समय लगा, लेकिन हमने अपनी कला के साथ ऑडियंस को देख के, दर्शकों को समझौता नहीं किया, और उनको ऑडियंस बनाई कि आप इसको डाइजेस्ट करिए, और जब उनको उसका रस स्वादन किया, फिर जब वो दूसरा देखते हैं तो उन्हें फर्क पता चलता है। लेकिन जब सही चीज का आनंद मिल जाता है तो वो परमानंद ही होता है। बिल्कुल। कृतिका जी, जैसे आपने बोला ना गुरु शिष्य परंपरा के लिए, तो ये परंपरा में इसलिए सीखा जाता था क्योंकि ये निराकार मतलब निराकार को आकार देके साकार करने वाली विद्या है, ये कहीं लिखित नहीं होती है। तो हम जो भी मनमुख होके, सन्मुख होके गुरु के सानिध्य में सीखते हैं, उसको हमें कंठस्थ करना पड़ता है। मतलब वी डोंट राइट, स्मृति में डालना है। तो क्या होता है, गुरु जब तक आप उनके सम्मुख नहीं रहेंगे, उनको उतारेंगे नहीं, उनको अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये एक ड्यूरेशन नहीं होती, जैसे कि आपने स्कूल में जाए 1 घंटे सीख लिया और फिर हम सोचेंगे कि हम परफेक्ट हो गए। समय और शिक्षा की बाध्यता नहीं है। हाँ, बाध्यता नहीं है। तो इस परंपरा में क्या होता है, वी हैव टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। मतलब गुरु को सिर्फ यही नहीं है कि हमें सिर्फ कथक के 4 टुकड़े सिखा दिए, उन्होंने हमारा निर्माण भी करना होता है, पूरा व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो पुराने ज़माने में ऐसे हमने सुना था, और हम लोगों ने भी काफ़ी निर्वाह करा सुबह से। मतलब हमने अगर 1973 में गुरुजी से नृत्य सीखना शुरू करा, और आज तक जी एक दिन का भी नागा नहीं हुआ। आप ये देखिए, इसे कहते हैं एक जो धागा है उसमें एक गांठ भी नहीं लगी। सांस की निरंतरता है ना, कब जब से हम जन्म लेते हैं। कितने वर्ष की आयु से आपने शुरुआत करा नृत्य का रियाज? कब से कितने साल हो गए? हम लोग शायद 7th क्लास में होंगे तब गुरुजी के सानिध्य में आए, और ऐसा नहीं था कि हमने सोचा था कि हम कलाकार बनेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आप चुंबक रखिए और थोड़े से लोहे के टुकड़े रख दीजिए, बिल्कुल वो उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। अगर नहीं हो रहे, या तो चुंबक सही नहीं है या लोहे के टुकड़े, और एक समय बाद होता है उन टुकड़ों में भी चुंबकपन आ जाता धीरे धीरे। वेरी नाइस। तो जिसे कहते हैं ना, गुरु का सानिध्य ही बहुत बड़ी चीज होती है। और लेकिन उसमें एक है धीरज रखना है। आजकल के लोगों में ना पेशेंस नहीं है। जैसे आप एक बीज रोपते हैं और सोचे कल आपके सामने वो पौधे के रूप में अंकुरित होके आ जाए, तो ये आपकी सोच, चाहे आप कितने भी, इसलिए गुरु सानिध्य आप देखिए, रामचंद्र जी चाहते तो विश्वामित्र जी को अपने उनके राजमहल में बुला के भेजा, क्योंकि संघर्ष भी चाहिए। शिक्षा के ना 4 चरण महत्वपूर्ण हैं, किसी भी शिक्षा में लीजिए। एक तो है अक्षर ज्ञान, जो हम स्कूल में भी लेते हैं, अपनी हर विधा में लेते हैं, वाद संगीत में भी। दूसरा होता है सानिध्य, वो भी बहुत आवश्यक है। तो मर्यादा में रह के गुरु के सम्मुख जब आप सीखते हैं, वो आपका सानिध्य, गुरु सानिध्य होता है, जिसमें आप हाव भाव के साथ उसका व्यवहार भी सीखते हैं। बिल्कुल। तीसरा होता है अनुभव। वो जो भी आप कितने 20 बच्चे भी हैं या 6 बच्चे हैं, उन सबका अनुभव अलग अलग होगा शिक्षा के और अनुभव प्रत्येक मंच से आता है, और लेने के बाद जब आप उसे बरतते हैं तो आता है। और चौथा है संघर्ष, जो आपकी पहचान बनाता है। बहुत अच्छी बात की। दर्शकों, आप ध्यान रखिए, अगर कथक 4 चरण कितने सुंदर बताए नलिनी जी आपने, बहुत अच्छे। अनुभव, और आप जिनके साथ हैं, जिनका सानिध्य है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना जरूरी है माता पिता और परिवार का। हाँ, कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। जैसे श्वास की कड़ी है ना, आप जब से जन्म लिए, दिल की धड़कन 1 मिनट
सब इंद्रियां थोड़ी देर आराम करती हैं, लेकिन जो हृदय है उसकी लगातार एक लय गति बनी रहती है, और जरा भी टूट जाता है तो फिर आपको बिल्कुल कलाकार का परफॉर्मेंस उसके रियाज पर बहुत ज्यादा निर्भर इसको करता हम है। लोगों को इतना आत्मसात करना पड़ता जीते है हैं ना, आप उसको जीते कि हैं। आप जिसे कहते हैं ना, गुरु को आप शिष्य अपने में उतार लेता है, और गुरु का तो इतना प्यार होता है, हम उनके पुत्री के तरह, सखा के रूप में हर तरह से वो, क्योंकि वो हमारे अंदर सृजना करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो हम अपने शिष्यों में उतारते हैं। एक तरह हैं। पुनर्जन्म का अनुभव है कि आपके व्यक्तित्व को पुनः निर्माण करके तो एज ए क्रिएटर ही सीज एवरीथिंग इन योर, आपका साक्षात्कार आपसे करवाए वो गुरु है। बिल्कुल सही बात है। अंधकार से उजाले में लाए वो गुरु है। बिल्कुल, गुरु हमें मार्गदर्शन बड़ी प्रदान बात है, करते हैं, हमारे जीवन के हर पल में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और जैसा कि हमें नलिनी जी और कमलनी जी बता रही हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। माता पिता और परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है कलाकार के जीवन में? देखिए, मैं फौजी फैमिली से रही। मेरे फादर एयरफोर्स ऑफिसर थे जी, रॉयल एयरफोर्स में। ही फॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेरे छोटे ब्रदर हैं, एक आईजी हैं बीएसएफ में, पहले वो भी आर्मी में था। हम फौजी फैमिली से, ब्यूरोक्रेट फैमिली से थे। और मैं बचपन में, स्कूल टाइम में हम लोग बेस्ट एथलीट रहे। मैं जितने समय स्कूल में रही, 10-12 साल, आई वॉज जोनल चैंपियन, और 6 साल में नेशनल चैंपियन रही एथलेटिक्स में। तो जब हम ट्रैक में खड़े होते तो सबको लगता था नलिनी आएगी, मतलब मैं आती थी, ये मेरा आत्मविश्वास था। उस भागते पाँव को गुरु जी के सानिध्य ने लय सुर ताल में बांध के एक जीवंत किया, और मुझे लगा उसमें एक आत्मा आई जब उनसे मिले। मैं कहती हूँ तो हम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट होती है तो मैं सेकंड होती थी तो फर्स्ट, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे किसी चीज। बिल्कुल। एक लय, एक ध्येय, एक विचार, एक लग्न से अग्रसर होना, ये हमें गुरुजी ने सिखाया जी। लेकिन हमारे घर का जो माहौल था, पापा हमेशा बोलते थे, ही वॉज ऑल्सो फुटबॉल प्लेयर ऑफ हिज टाइम जी, तो वो बोलते थे कुछ भी, हमें पूरी छूट थी। जो आजकल नारी को लेके बहुत सी समस्याएं बताते हैं या बहन, हमारे घर में उस समय से, जब से हम बड़े हुए, हमने नारी का ही राज देखा। और शायद यही बात था कि हमारे परिवार में जो एक अच्छी सोच का जो राज रहा, उसका कारण ये था कि हमको बहुत सम्मान मिला, जबकि हमारे भाई बहनों में हमारे ज़्यादा फर्क नहीं था। तो पापा कहते थे कुछ भी काम करो, एक टॉप में जाने की कोशिश करो, और वो हमें खुली छूट मिली, चाहे वो स्पोर्ट्स था, चाहे पढ़ाई थी, चाहे कुछ था। और उनके विश्वास को हमने तोड़ने नहीं दिया, कभी भी टूटा नहीं। अभी भी हम सोचते हैं जो वो चाहते थे वही हो, और उसपे एक, जैसे कहते हैं, छत्र छाया गुरु की। तो हमारी ग्रह की प्रबलता दोनों तरफ से अच्छी रही। बिल्कुल नालक जी, और गुरुजी ने उसको, जिसे कहते हैं ना, युगल का एक चोला बांध दिया हमें, बांध दिया। और उसके जैसे आत्मा शरीर तो है, लेकिन उसमें एक प्राण भी चीज है जो बांधती है। तो इसीलिए नलिनी कमलनी प्राण और शरीर को गुरुजी ने नृत्य की आत्मा से वो बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं ताल हूँ तो वो लय है। बहुत सुंदर बात है, और वाकई में आप लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता होगा जब दोनों आप परफॉर्मेंस करते होंगे। आपका कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस है जो सबसे ज्यादा यादगार है? बहुत सारे हैं कृतिका जी, लेकिन एक्साइटिंग वाला जो है मैं आपको बताती हूँ कि कैलाश मानसरोवर का। देखिए, एक तो हमारा, अगर हम लोग अद्वितीय बात करें तो एक तो कैलाश मानसरोवर का है। हम लोग मात्र दर्शन करने गए थे। हम लोगों का मैं जल्दी बताती हूँ क्योंकि समय सीमा कम है। हम लोग एक 2003 की बात है, हम लोग कार्यक्रम करने गए थे, और नेपाल में तो हम एक धार्मिक यात्रा में हम लोग शामिल हुए। नेपाल के हमारा कार्यक्रम था, तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके अश्वपथ में नृत्य किया। ये हमारे लिए बहुत, जिसे कहते हैं, अद्वितीय चीज थी, और सब कुछ, मतलब जीवन का, जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है कि क्योंकि हमारे नटराज के देव बाबा शिव जी की वो स्थली थी जहाँ हर कलाकार का एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। हम अपनी इच्छा से नहीं गए थे, ईश्वर ने हमको बुलाया। डिसीजन भी मेरे तो 4-5 दिन जी 4-5 दिन पहले ही हुआ था। तो हम लोग ने वहाँ नृत्य किया, और वो भी इतना खूबसूरत गुरुजी नृत्य कर रहे थे, नृत्य था। तो हम लोगों के, क्योंकि हमारे गुरुजी शिव भक्त हैं, तो हम लोगों का 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करके 52 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य कर रहा, और इसकी परंपरा डाली है गुरु जितेंद्र महाराज जी ने करके। हम लोगों ने सौभाग्यवश मानसरोवर कैलाश में
नृत्य किया, ये एक विश्व कीर्ति माने, ये तो रही एक आध्यात्मिक सोच की बात। क्या थी 18,000 आपने वहाँ पे एक बहुत अच्छा वो भी गुरु को समर्पित। दर्शकों, कमलनी जी जैसा कि हमें बता रही हैं, उनको आध्यात्म से जुड़ने का जो एहसास हुआ वो उन्होंने अनुभव अपना साझा किया। कैलाश मानसरोवर जो कि कथक के जो ईश्वर हैं, देखिए मैं आपको एक पद सुनाती हूँ, वो गुरुजी ने वहीं कृत किया था। बाबा शिव का है 12 मात्रा में, धा धा दिन दिन ता तिट, धा दिन ता तिट कत गद तिट 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 तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तिट 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 तगन नगन गिन्नड़ांग दिग्गधान मुंडमाल चंद्रभाल शोभित धागुड़दुम 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 धा डिमिक डिम डमरू बजत विघ्नहारक दूर कर तिट 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 तनन ननन मुनिजन सब करत ध्यान हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान हर 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 महादेव, धा धा दिन दिन ता। तो ये गुरुजी ने वहाँ कृत किया था। अभी आपने मानसरोवर की बात बताई, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था और हमने यह करने के बाद पहले मानसरोवर पे नृत्य किया, फिर हम लोग अष्टपद पे गए जी। तो मैंने गुरु को समर्पित कुछ पंक्तियां वहाँ लिखी थी, वो आपको बता रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने परंपरा की बात करी जी, तो परंपरा कहने से नहीं होती, निर्वाह करने से होती है। बिल्कुल, और गुरु एक ग्रह है, वो जिसका उच्च होता है तो उसके साथ कोई भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े अच्छे किसे कहते हैं, छत्र छाया में होती है, रहता है जी। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, बिल्कुल, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ये पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। क्या बात है। गुरु वो एक कलाकार है, वो एक व्यक्तित्व है जो हम जैसे पत्थर जो ठोकर खाने वाले हैं उनको भी तराश देता है, फिर मंदिर में वो पूजने लायक हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी छेनी की चोट, उनकी सोच जब वो ढालते हैं तो हमें सहन करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है, वो तराशते समय छेनी उनके भी हाथ में लगती है, लेकिन वो छोड़ते नहीं, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनकी एक सोच है तराशने की। पत्थर नहीं तो ठोकर खाता ही रहता। तो क्योंकि हम उनकी कृति है इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है युवाओं को प्रेरित करना, अपनी शास्त्रीय नृत्य की तरफ रुझान करना। आपका क्या कहना है? देखिए, हम अपनी साधना से, कलाकार की सबसे बड़ी बात है जो दूसरे साधकों के साथ भी है कि वो हर क्षण अपनी साधना से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, जो हमारे दर्शक होते हैं, जो हमारा समाज है। क्योंकि अर्जित करने के बाद अगर हम उसका आदान प्रदान नहीं करते हैं, हमारी जो मार्केट जिसे आप कहते हैं ना, एक प्रोडक्शन है, एक मार्केट है, वो हमारी ऑडियंस है। जब वो उसे एक्सेप्ट करती है, या हम अपने खरीदार बनाते हैं, खरीदार माने एक्सेप्टेंस करने, उसको दूसरे वे में मत लीजिएगा। दे शुड नो व्हाट वी हैव प्रोडक्ट, हमने क्या चीज़ का अभी अभ्यास करके किया, वो हम अपनी साधना से दूसरों को अपनी साधना का सानिध्य करवाते हैं जी। तो क्या प्रश्न था मेरे नजर से? इस इलेक्ट्रॉनिक युग में इस तो उसके बारे में एक छोटी सी बात है। अभी तक तो हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात करी, लेकिन क्या होता है अभी वो सब साधना की चीजें होती हैं। कितना मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग में जो डीजे साउंड्स और इतने सारे डिवाइसेस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आ चुके हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही शुद्ध है। जी जी, आप बिल्कुल सही। ये ना बड़ा बायोलॉजिकल और बहुत जितनी भी लय ताल और राग रागनियाँ हैं ना, ये बहुत ही ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से बनी है और इतनी सोच से बनी है। जैसे आप अभी मल्हार है, समय नहीं है, सर्दी का अगर समय, मल्हार गाएंगे तो एकदम से वातावरण क्रिएट हो जाएगा। एक बहुत मोटा उदाहरण दे रही हूँ, लोरी है, लोरी आप गाइए तो वो बच्चे को लिरिक्स नहीं पता होते, लेकिन वो बच्चा उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में, मेरा थेरेपेटिकल वैल्यूज ऑफ डांस मेरा सब्जेक्ट है, वो उसको नींद आ जाएगी, बच्चा क्या बड़ा ही सो जाता है और वो भाषा नहीं जानता। वो किसी भी देश का हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे कोई भी भाषा का, उसके जो नर्वस सिस्टम है उसके गुण, वही आप पॉप म्यूजिक, कोई हार्श म्यूजिक लगा दीजिए तो सोता हुआ भी जग जाएगा। बिल्कुल, तो आप दुखी हैं और आपके सामने कोई ऐसा चीज गा दिया जाए जो दुखद ही है,
करुण रस में सराबोर है, लेकिन वो आपको प्रिय है तो वो आपको आनंद दे रहा है। तो सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, हार्मोन बैलेंस रहते हैं तो आपका बॉडी सिस्टम नहीं। और दूसरी बात ये भी है ना, जब हम लोग नवरस की अभिव्यक्ति करते हैं ना, जैसे नलिनी जी ने बताया, नवरस की अभिव्यक्ति करते वक्त जैसे अगर आपका कोई श्रृंगार रस की चीज़ है और आपने उसकी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करी, थे 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 इता तता थे 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 इता त आ थे 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 इता त थे इथे इथे इ थे इथे इथे इ थे इथे इथे। तो जो हम उतनी देर में हम सोच रहे हैं या हम जिस किरदार को उतार के अपने अंदर वो रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो वो एक अलग सिक्रीट करा, जैसे इन्होंने बताया, उससे ग्लैंड सिक्रीट होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही वो जब आप नवरस को अलग अलग मूड्स में प्रस्तुत करते रहते हैं तो उसमें वो निरंतरता बरतती है। अदरवाइज इसी चीज को अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर आपने सितार की जगह कोई आपने कीबोर्ड के ऊपर सितार बजाया तो वो जो उसका रस है ना जी, गहराई या मीड़ गमक, वो उसमें नहीं आएगी। और जब तक वो चीजें प्रस्तुत नहीं होंगी तो आपके हृदय को नहीं छुएंगी। बिल्कुल आपने कहा इस इलेक्ट्रॉनिक युग में मैं वापस आती हूँ जी। आप बहुत खूब सुंदर सुंदर कृति खड़ी कर दीजिए, चाहे वो आप रोबो के शेप में करिए, चाहे वो पत्थर के शेप में करिए, लेकिन एक होगी जो जीवंत होगी। तो आपको कौन सी अच्छी लगेगी? जीवंत जो होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक अच्छा है। देखिए हमें मैंने पहले ही कहा कि सब समय के साथ हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि उसके भी बहुत फायदे हैं। पहले हम लोग स्टेज पे जाते थे तो वो ध्वनि और प्रकाश का वो वाला डिस्प्ले नहीं होता था, एक छोटी सी ऑर्डिनरी सी पीली लाइट जल रही होती और एक माइक होता था, बैलेंस भी नहीं होता था। पहले माइक भी नहीं होते थे नलिनी, पहले तो माइक भी नहीं होते थे। हमारे समय में माइक थे लेकिन हम उतना बैलेंस नहीं करते थे, शुरू हो जाते थे। और जो हमारे म्यूजिशियंस थे वो भी अभ्यास करके नहीं। अचीवमेंट्स के बारे में और जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं आप, वो अनुभव भी आप हमारे वो तो क्या होता है कृतिका जी, आप चलते रहिए, रास्ता पहले रास्ता नहीं होता, पहले आप एक पगडंडी होती है, उसमें आप चलते हैं, फिर रास्ता बन जाता है। नहीं, कई बार ऐसा होता है पगडंडी भी नहीं होती, आप चल के खुद पगडंडी बनाते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं जी। और फिर देखिए लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं, अगर एक फूल है वो खुद की तो खुद से बनानी है, ईश्वर ने बनाया है, रंगत भी उसकी ऐसी है। बस ये है कि वो प्रभु में चरणों में चढ़ के अंत तक उसका जीवन सार्थक हुआ है। तो थोड़ा सा कर्म तो होता है, हम कर्म करने के लिए। और कलाकार में, नृत्यकार में देखिए एक चीज है भाव, एक है विचार, एक है अभिव्यक्ति। भाव से विचार बदल सकते हैं, विचार से भाव बदल, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढा जाता है। नृत्य एक ऐसी चीज है जिसमें पूर्ण शरीर से अभिव्यक्ति होती है, और सब चीज़ें गायन भी है, सब कुछ है, सब में आत्मा है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन नृत्य में एक संपूर्ण शरीर का से अभिव्यक्ति होती है। और हम कर्म करने तो आए इस धरातल पे, और पूर्ण कर्महीन व्यक्ति का नृत्यकार तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अगर कर्महीन और अपने आप को नृत्यकार कह रहा है तो बहुत ही गलत कह रहा है। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप पानी नहीं सींचेंगे और उससे में घट नहीं भरेंगे, उस घट के से पानी भरने के बाद दूसरों की प्यास नहीं बुझाएंगे, तो यही कलाकार का काम। नलिनी जी का अप्रोच एक्सप्लेनेशन की बहुत आध्यात्मिक होती है, लेकिन मैं एक बड़े आम तरीके से, छोटे से तरीके से बता रही हूँ कि निरंतरता करते रहे, और जिसे कहते हैं ना, आप अकेले चलते रहे और कारवां जुड़ता चला गया। तो हम लोग गुरु जी के साथ सानिध्य में नृत्य करते रहे और बस ईश्वर की इस बात के कृतज्ञ हैं कि हमारी सोच में कभी भी ऐसा नहीं आया कि ये मुश्किलें, हमने मुश्किलात समय को भी बड़े खुशी से एंजॉय किया। जो चीज नहीं मिली तो हमें लगता था कि चीज हमारे लिए, एक समय होता था हम लोग स्लीपर क्लास में ऑर्डिनरी तरीके से ट्रेवल करते थे, फिर एसी क्लास आई, फिर ये अब बहुत समय हो गया ट्रेन में बैठे हुए, तो जो कुछ मिलता गया ठीक है। और साधना के रूप में लिया ना। हमने कहा ये भी जो हमारे साथ प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बेहद सरल तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ती गई और कर्म करते रही, और इसी प्रकार से पद्मश्री प्राप्त कर लिया, है ना। और चलते चलते आप हमारी जो समाज की नारियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए क्या कहेंगे संक्षिप्त में? मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ नारी को लेके, फिर अपनी पंक्तियां सुनाऊंगी आपको जरूर। जब हम किसी के साथ बराबरी करने में आते हैं तो पहले ही हम छोटे हो जाते हैं। हम सब कोई बने, हम किसी के साथ बने, वो एक आदर्श के रूप में मन में रखना चाहिए। आप जब उस जगह पे पहुंच जाते हैं,
तो वो अपने मन से अगर मैंने आपकी तारीफ कर दी, मुंह से नहीं भी करी, तो वो तारीफ आप तक पहुंच गई। मैं आपके प्रति हृदय से नमन कर बैठी हूँ। ज़रूरी नहीं है मुंह से करें, बिल्कुल होड़ में नहीं चलें, कर्म करते रहें। जो आप जिसके लायक हैं वो आपको ज़रूर ही मिलेगा। हमने तो नहीं सोचा था हमें मनुष्य जीवन मिलेगा, हमने नहीं सोचा था हम कलाकार बनेंगे, हमने नहीं सोचा था हमें इतने अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, और इतना कुछ लेकिन मिलेगा। उस ईश्वर के कितने कृतज्ञ हैं जिसने संपूर्ण शरीर में हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक अच्छी तरीके से दिया, सब कार्यरत हैं, लेकिन उसमें हर अंग बोले। आपकी आंखें भी बोले, आपके हाथ भी बोले, आपका पाँव भी बोले, आपका पूरा अंग बोले, और वो डायलॉग जो भाषा नहीं समझता है वो भी समझे। तो उस परम शक्ति के हम कृतज्ञ हैं कि उसने हमें इस जीवन में आने का एक जो राह दिखाई है। और उस होड़ को लेके मैं बात बता रही हूँ, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो सुचारू रूप से यथा योग जगह पे बनाया। हाथ का काम है, हाथ से काम करना। हाथ अगर निंदा भी कर दे पाँव की, तो अगर इससे कष्ट होता है तो पाँव ही लेके उसे जाता है। स्त्री और पुरुष इसी में एक चलता है कि वो कौन बड़ा है, कहाँ बराबर आना है। आसमान को, प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं। कला पंक्तियां आप हमारे दर्शकों कहते हैं आसमां पुरुष तत्व है, बिल्कुल, धरती नारी है। कहते हैं हो नहीं सकता, छू नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, आसमां जितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी कितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। इतनी भी धरती नहीं मिलेगी जहाँ आकाश ना हो, इतना भी आकाश नहीं मिलेगा जहाँ धरती ना हो। क्षितिज महज एक धोखा है, मिलते हुए नजर आते हैं। क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है। और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने अपना आंचल रात आंसुओं से भिगोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है। बहुत बहुत तो हम सब सुंदर एक दूसरे पंक्तियों के के पूरक साथ आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनी जी, नलिनी जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा की, बताया कितना महत्वपूर्ण है रियाज करना, कितना महत्वपूर्ण है कर्म करना और आध्यात्म से जुड़े रहना, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलनी जी और नलिनी जी। दर्शकों, हमारे साथ थी नलिनी जी और कमलनी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से साझा किया कि शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ वे किस प्रकार से ईश्वर से जुड़ी, कैसे उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है और रियाज करना कितना महत्वपूर्ण, अपने सभी अनुभव आप सभी से साझा किए। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम मिलवाएंगे एक और ओजस्वी नारी से। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।